हेलो दोस्तों, मेरा नाम चित्रेश, आप देख रहे टारगेट टेक्नीशियन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचआरसी फ्यूज के बारे में। एचआरसी फ्यूज के बारे में कुछ ऐसे 4 क्वेश्चन जो लगभग सभी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इन सभी 4 क्वेश्चनों को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। जो ये 4 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं कि जैसे पहला की क्वेश्चन ये हो गया कि एचआरसी फ्यूज में जो फ्यूज एलिमेंट होता है यह किस मटेरियल का बना होता है। दूसरा, जो एचआरसी फ्यूज में व्हाइट पाउडर होता है इसका काम क्या होता है, इसको यूज करने का पर्पज क्या होता है। तीसरा, ये व्हाइट पाउडर किस मटेरियल का बना होता है, ये एक ही मटेरियल का होता है या फिर कई मटेरियल का बना होता है। और चौथा, ये एचआरसी फ्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इन सभी चारों क्वेश्चनों को आज मैं इस वीडियो में जवाब देने वाला हूँ, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में। दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट के। देखिए, एचआरसी फ्यूज का फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज का मतलब क्या हुआ, एचआरसी फ्यूज का मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्यूज हाई करंट को कैरी करने की कैपेसिटी हो, जिसके अंदर ये फीचर्स हों कि जो हाई करंट को कैरी कर सके बिना किसी ब्रेक के। जैसे कि होता नहीं कि फ्यूज का ब्रेक होना या फिर फ्यूज उड़ जाए, तो हाई करंट को भी कैरी कर सके और फ्यूज ब्रेक भी ना हो, यानी कि फ्यूज उड़े ना, इसको एचआरसी फ्यूज बोलते हैं। एचआरसी फ्यूज का दोस्तों यूज करने का पर्पस यही होता है कि ये हाई करंट इसकी कैरी करने की कैपेसिटी होती है और इसको हम ऐसे जगह पर यूज करते हैं एज ए स्विच गियर के तौर पर। जैसे कोई हमारे स्विच गियर है, वहां पर हम एचआरसी फ्यूज की यूज करते हैं। ये हाई करंट को सस्टेन कर लेते हैं और ये जल्दी ब्रेक भी नहीं होते और ये इजीली चलते रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो ये हो गया एचआरसी फ्यूज का मतलब, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। अब अगर तीसरे नंबर की बात की जाए, कि तीसरा क्वेश्चन की बात की जाए कि एचआरसी फ्यूज में जो व्हाइट पाउडर होता है यह किस मटेरियल का बना होता है। देखिए, जो एचआरसी फ्यूज होता है इसमें जो व्हाइट पाउडर होता है ये कई मटेरियल के बने होते हैं, जैसे कि मार्बल हो गया, चाक हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ये कई मटेरियल के बने होते हैं। लेकिन जो एचआरसी फ्यूज का जो बाहर की बॉडी होती है ये किस मटेरियल का बना होता है, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो एचआरसी फ्यूज का जो बाहर की बॉडी होती है ये सेरेमिक मटेरियल की बनी होती है। ठीक है, जो बॉडी होगा वो सेरेमिक मटेरियल का बना होगा और जो उसके अंदर व्हाइट पाउडर होगा वह चाक भी आपका हो सकता है, मार्बल भी आपका हो सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी हो सकता है। ठीक है, ये 3-4 टाइप के ऐसे होते हैं जिसको हम इसमें यूज करते हैं। अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये हो गया कि ये व्हाइट पाउडर यूज करने का पर्पस क्या होता है, ये क्यों यूज करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये हाई करंट कैरी करने की कैपेसिटी इसके अंदर होती है। अब अगर कोई भी फ्यूज हाई करंट को कैरी करेगा तो वह कैरी करने की उसके पीछे का कुछ न कुछ कारण होगा कि ये हाई करंट को कैरी क्यों कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत तेज दौड़ लेता हूँ, तो दौड़ने का पीछे का कारण क्या है कि मैं क्यों इतना तेज दौड़ लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा स्टेमिना बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा रनर हूँ, इस वजह से। तो इसी वजह से दोस्तों जो ये एचआरसी फ्यूज होता है इसका हाई करंट को कैरी करने की कैपेसिटी का मतलब ये हो गया कि ये क्यों कर लेता है। वो इसलिए करता है कि जो इसके पीछे का जो पाउडर होता है, जैसे मार्बल हो गया, चाक हो गया या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, इसका रीजन यही है। तो जो उसके अंदर जो ये पाउडर फिल किया होता है, जो भरा होता है, तो जब ये हाई करंट को कैरी करता है, यानी कि जब इसमें हाई करंट फ्लो होता है, तो ये जब हाई करंट फ्लो होगा तो उस कंडीशन में जो फ्यूज होगा वह हीट ज़्यादा होगा। तो उसी हीट को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इस व्हाइट पाउडर का यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब सर्किट में मान लीजिए 100 एम्पियर का फ्यूज है, अब उसमें अगर 90 एम्पियर, 50 एम्पियर, 60-70 एम्पियर अगर फ्यूज करंट फ्लो होगा, तो उस करंट में जब फ्लो होगा तो उसमें हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो उसी हीट को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए वहाँ पर इस व्हाइट पाउडर का यूज करते हैं, जिसका नाम ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आपका हो सकता है, मार्बल भी हो सकता है या फिर चाक हो सकता है। दोस्तों, ये तो हो गया कि आप इसका फुल फॉर्म समझ गए, इसका पाउडर का यूज क्यों करते हैं और इस पाउडर का नाम क्या होता है। अब अगर पहले नंबर के क्वेश्चन की अगर बात की जाए कि जो इसका फ्यूज एलिमेंट होता है ये किस मटेरियल का बना होता है, देखिए ये कई मटेरियल के बने होते हैं। जैसे कि आपका सिल्वर हो गया, सिल्वर मतलब चांदी, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा जिंक, चौथा कॉपर। ठीक है, तो मोस्टली फ्यूज होते हैं उनमें एल्युमिनियम और कॉपर आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे या फिर जिंक आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन सिल्वर आपको बहुत कम मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि सिल्वर जो होता है, जो चांदी होता है, वो थोड़ा कॉस्टली होता है, तो इस वजह से इसका यूज ज़्यादा नहीं करते हैं और वो वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर बहुत सेंसिटिव इक्विपमेंट होते हैं, जहाँ पर फ्यूज
मतलब ये हर जगह यूज नहीं होते हैं जो सिल्वर का होता है। आपका एल्युमिनियम और कॉपर और आपका जिंक ये आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन सिल्वर आपको बहुत कम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी क्वेश्चनों का आपको जवाब मिल गया होगा। ये किस मटेरियल का बना होता है, जो इसका फ्यूज वायर होता है, ये जो पाउडर होता है ये किस मटेरियल का बना होता है, क्यों यूज करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इन सभी क्वेश्चनों को आप समझ गए हो। अगर आपको समझ में आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।